पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, इसको देखेंगे ध्यान से। हम पिछले क्लास में नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन क्लियर कर दिए थे, उसके पहले कंस्टिट्यूटिव जीन क्लियर कर दिए थे। इस सबको अच्छे से देख के अब आगे जो टॉपिक मूव कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। बेटा यहां समझेंगे, प्रोकैरियोट, जैसे ये प्रोकैरियोट आया इसका मतलब हो गया बैक्टीरिया। किसका बात हो रहा है बच्चों? बैक्टीरिया का। जनरली जो लैक एप्रोन देखते हैं बैक्टीरिया में ही देख रहे हैं, बैक्टीरिया पे ही किया गया है। तो हम लैक एप्रोन को देखने जा रहे हैं कि जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट, जीन का रेगुलेशन प्रोकैरियोट में। जीन कब ऑफ है, जीन कब ऑन है, कब वो अपना पूरा कंप्लीशन कर रहा, किसका? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशंस का। रेगुलेशन क्या है ये हम पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अब आओ बच्चों देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे लिख रहा प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट का होता है बच्चों मेन साइट। क्या होता है बच्चों? मेन साइट। लैंग्वेज लिखा है प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज एट किस लेवल पे बताओ? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। क्या है बच्चों? इनिशिएशन लेवल। थोड़ा सोचो, जहां पर टर्म आ गया इनिशिएशन, दैट मीन्स स्टार्ट। क्या हो गया बाबू? स्टार्ट। यही तो लिखा है लैंग्वेज में कि प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन आ गया मतलब प्रोटीन बनेगा। क्या होगा? प्रोटीन बनेगा एट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल पे। यानी जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट में बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या? ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल। इस ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब होता है कि mRNA बनेगा तो यहां पे प्रोटीन्स भी बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन भी होगा और प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा। दैट इज कॉल्ड क्या? ट्रांसक्रिप्शनल। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनल। इसी को एनसीईआरटी ने लिख दिया है एक जगह ट्रांसक्रिप्ट। इस ट्रांसक्रिप्ट का ही मतलब होता है प्रोटीन बनना। क्या होना? प्रोटीन एक्सप्रेस। चलो चलते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएशन लेवल्स। देखो यहां पर है बच्चों जीन। क्या है ये? जीन। जीन या तो ऑन या तो ऑफ। जहां ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट आया मतलब रेगुलेशन का बात हो रहा। किसका बात हो रहा बच्चों? रेगुलेशन का। क्लियर है? ये ट्रांसक्रिप्शन है और यहां पर ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल बोल रहा है। मतलब सोचो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट नहीं करेंगे तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं होगा। तो क्या mRNA बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्या अगर mRNA बनेगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा? तो नहीं होगा। तो क्या प्रोटीन एक्सप्रेस होगा? नहीं होगा। तो यही बोल रहा प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल। जब भी हम प्रोकैरियोट का बात करेंगे तो उसमें जीन रेगुलेशन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल पे होगा। किस पे होगा? ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल पे। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रोटीन्स बनेगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं होगा तो क्या आगे का प्रोसेस होगा? सपोज दैट मानो हमने जीन है और इसको स्टार्ट किया। जीन था क्या? डीएनए से ये डीएनए बना दिया, रेप्लिकेशन तो हो गया। क्या हो गया बच्चों? रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को हम रोक दिए। किसको रोक दिए? ट्रांसक्रिप्शन को हम रोक दिए। तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो आगे प्रोटीन्स भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रोकैरियोट में। तो एक वर्ड लिखा है प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एनसीईआरटी में देखना, इज एट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल। आगे है द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट वाज गिवन बाय कौन? जैकोब और कौन दिए थे? मोनार्ड। दे वर्कड ऑन द ई कोलाई एंड क्या? जीन ऑपरेंट मॉडल। तो किस पे किए थे? ई कोलाई पे। तो आगे जो हम लेक्चर पढ़ेंगे बच्चों, तो अब लैक एप्रोन का स्टार्टिंग हो जाएगा हम लोग का। लैक एप्रोन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग हम लोग का क्लियर हो चुका है।
यहाँ पे हम पूरे अच्छे तरीके से लेक्चर को, इस छोटे छोटे लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करके आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और लैक एप्रॉन के ऊपर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाएंगे, जहां से हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही है और ये फिक्स है 4 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं जीन रेगुलेशन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि लैक एप्रॉन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों, अगले